भारत की भाषा में संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया की 2 दिन की यात्रा ये केवल एक यात्रा नहीं है, ये यादगार यात्रा होने वाली है। पूरी दुनिया की निगाह इस यात्रा में रहेगी, खास तौर से अंकल सैम की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निगाह जरूर रहेगी इसके ऊपर। क्योंकि आपको याद होगा कि एससीओ समिट में जब जीपिंग और पुतिन और मोदी तीनों को एक साथ देख के कई ट्वीट्स कर दिए थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और ये बोला भी था, और उनकी एक्चुअली बातों से ये लगा था कि ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट कि ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं। तो अब तो पुतिन से 101 मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो भी एक ऐसी कंडीशन में जब ट्रंप और मोदी के बीच में 36 का आंकड़ा है और ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो सिचुएशन कैसी बनेगी दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। और एक बात करते हैं कि बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है पुतिन ने इंडिया को आने के पहले, उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन सा गिफ्ट है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक रशिया के साथ मुझे जो इशू नजर आता है, जानते हैं इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड करीब 60 टू 65 बिलियन डॉलर्स है पर ईयर का, और ये ज्यादातर जी टू जी होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ऑयल का है। बाकी आर्टिकल्स में इतना ज्यादा ट्रेड नहीं है। अरे क्या रशिया के लोग खाना नहीं खाते, बाकी सामान यूज नहीं करते? हर सामान जो यूएस यूज करता है वो रशिया भी यूज करता होगा। रशिया कहां से लेता होगा? या तो खुद बनाता होगा या चाइना से लेता होगा। तो वो इंडिया से क्यों नहीं ले सकता, जबकि दोस्ती उसकी इंडिया से ज्यादा है? तो इस चीज को फिगर आउट करना है कि आपकी नॉन ऑयल ट्रेड वो कैसे एक्सटेंड हो। मेरे ख्याल से दिस शुड बी द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिटवीन आपका पुतिन एंड मोदी। क्योंकि पुतिन और मोदी के बीच में ये दोनों टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, ये दोनों कंट्रीज भी और ये दोनों लीडर्स भी। इन दोनों में आपस में कोई ईगो नहीं है। जैसे जब पुतिन, आपको याद होगा कि जब चाइना में अपनी गाड़ी में 10 मिनट वेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और उसके बाद 45 मिनट तक लोग दोनों साथ में रहे थे और बातें की थी, तो एक जो ईगो फैक्टर है वो दोनों के बीच में नहीं है। तो कई चीजें हो सकती हैं, और दोनों ये बात जानते हैं कि पूरा यूएस, पूरा यूरोप और यूक्रेन उनको देख रहा है कि दोनों में डील्स क्या क्या हो रही हैं। अच्छा, जहां तक डील्स की बात आती है उसके पहले देखिए, हमारे पास यूएस के इक्विपमेंट भी हैं, फ्रांस के इक्विपमेंट्स भी हैं, और ऑफ कोर्स 40% हमारे पास रशियन इक्विपमेंट है। दोनों इक्विपमेंट में फर्क क्या है, आप एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे P8I था, उसमें हमको रडार सिस्टम्स लगाना था, लेकिन यूएस ने नो हाउ नहीं दिया था हमको। उसी तरीके से यूएस का ग्लोब मास्टर भी है, ग्लोब मास्टर में भी हमको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे, लेकिन यूएस ने उसमें परमिशन नहीं दी, ना ही हमको ड्राइंग्स को दिया, ना ही हमको अलाउ किया। सेम चीज हुआ था मिराज में, ये फ्रेंच का है। इसमें हमने सोचा था ब्रह्मोस मिसाइल लगा देंगे, तो फ्रेंच ने हमको वो नो हाउ नहीं दिया। तो यूरोप और यूएस ऐसे काम करते हैं, वो लिमिटेड पैसा ले लेते हैं और लिमिटेड आपको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज देते हैं, जिससे कि वो पैसा रिकरिंग होता रहे। हर बार अगर कोई रिपेयर होता है तो आप उन्हीं के पास जाओ, कोई आइटम हो तो आप उनके पास जाओ, कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो उसका अलग से पैसे लेंगे। लेकिन रशिया रशिया एक तो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। कब से? जब से इंडिया बना है 47 से, तब से एक बार भी ऐसा केस नहीं हुआ कि रशिया ने कहीं पर भी इंडिया का साथ ना दिया हो, चाहे वो यूएन में हो, चाहे 1971 की वॉर हो। रशिया हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। और दूसरा, इक्विपमेंट में भी रशिया हमेशा क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देता है। अगर शुरू में नहीं दी तो वो बाद में दे देता है, पै पू नहीं करता। जैसे आपने पहले आपके T-70 टैंक थे, वो T-92 हुए। T-90 कैसे हुए? उसमें इंजन चेंज हुआ, सब मॉडिफिकेशन कराया रशिया ने। इवन आप सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस मिसाइल, जो वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में मिसाइल है, वो ब्रह्मोस, इसका रशिया ने पूरा नो हाउ इंडिया को दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, तभी तो इंडिया में बना। इतना विश्वास कौन करता है इतने इक्विपमेंट में? कोई नहीं करता। यहां तक कि अब आप देखिए, S-400, दो चीजों ने इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर जिताया, और वो था S-400 एंड ब्रह्मोस मिसाइल्स, और दोनों रशिया की देन थी।
S-400 आपको पता है कि 5 का ऑर्डर था, 3 आ चुके हैं, 2 और आने हैं, तो इसके बारे में भी नेचुरल है बात होगी और भी बात होगी। क्या आगे भी 5 और चाहिए हमको। अब तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का बॉर्डर भी तैयार हो गया है, 3-4 वहां पे भी लगा दो S-400, क्योंकि अब पाकिस्तान उधर से नहीं करेगा, ये ईस्ट से करेगा। तो ये एक और प्रॉब्लम इंडिया के लिए स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। और हमेशा सहायता किया है, हमेशा हेल्प किया है रशिया ने इंडिया की। तो अब मेरा यह है कि इसमें क्या होगा कि अब आपका जो Su-57 भी है फाइटर जेट, उसका भी वो कह रहे हैं कि नासिक में जो HAL की फैसिलिटी है उसमें दे कैन मेक इट विद सम मॉडिफिकेशंस। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि Su-57 पे कोई ना कोई बात जरूर होगी। शायद इनिशियली आपको एक स्क्वाड्रन या 2 स्क्वाड्रन के लिए खरीदने पड़े Su-57, और बाकियों के लिए आप मेक इन इंडिया होगा। तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया भी बूस्टअप होगा। तो आपके जो ये 4 चीजें मेन मैं बात कर रहा हूं अभी, बाकी छोटे मोटे आइटम तो बहुत होगा, क्योंकि जो S-400 का अगले जो आएंगे वो आपके जो मिशन सुदर्शन है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास बात यह है कि अगर कहीं मौका मिलता है, कहीं मौका हुआ, कहीं ऐसी सिचुएशन आई, तो रशिया ये नहीं कहेगा कि हम आपके साथ नहीं है, आप फाइट मत कीजिए। अमेरिका कभी भी मना कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ सस्पिशियस रहता है। आप अमेरिका की कई देखिए, यूक्रेन को छोड़ दिया ना, यूक्रेन का साथ छोड़ दिया। एक तरीके से जो 28 पॉइंट प्रोग्राम है वो पूरे पुतिन के हैं। ताइवान को छोड़ दिया बीच में मझधार में, वो तो जापान आ गया बचाने के लिए। नहीं तो अमेरिका का भरोसा नहीं है ना वो, क्योंकि शायद वो दिल से काम नहीं करते, वो दिमाग से काम करते हैं। और अब दिमाग उनका ड्रग्स के साथ साथ इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उनका दिमाग भी काम नहीं करता। इंडियन चला रहे हैं यूएस को, इसलिए आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको F-35 आधे दाम में भी यूएस दे, नो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एन वक्त वो आपको धोखा देगा, आपको उसके क्रेडेंशियल्स बताने को मना कर देगा। आप क्या करोगे, यू कैन नॉट यूज इट, और आपको टेक्नोलॉजी देगा नहीं, पैसे लेता रहेगा, पैसे लेता रहेगा। दे विल बी मिंटिंग मनी विद यू। रशिया के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि एक भाई का पैसा दूसरे भाई के पास गया। तो दोस्तों, रशिया के साथ जो एक विश्वास है ना कि कुछ भी हो जाए, मेरा ये भाई है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, इसलिए आपको महंगा भी मिले कोई इक्विपमेंट तो रशिया से लेना चाहिए। और शायद इसके बारे में बात जरूर होगी मोदी साहब और पुतिन साहब की। और ट्रंप देख रहे होंगे ऊपर से कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं, ट्रंप, तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपसी दोस्ती की, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इंडिया और रशिया की एक दूसरे पे विश्वास की। इसे इसीलिए कहते हैं ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता प्यार का कहलाता है। एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं हम। जब इंडिया को ज्यादा जरूरत पड़ी है रशिया की, रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया है। उसी तरीके से जब रशिया को इंडिया की जरूरत हुई तो इंडिया ने ऑयल परचेज किया। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं कि इंडिया ने परचेज इसलिए नहीं किया था कि रशिया की इसमें फायदा होगा, वो इसलिए किया था कि हमको सस्ते में मिल रहा था इसलिए। और अब बहुत कम ऑयल लेना शुरू किया है, तो उस ऑयल को कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंडिया लेगा ना, उनको वो पैसे पूरे करने हैं किसी ना किसी तरीके से। और ये कहा है कि अगले 4 साल में $100 बिलियन का हमारा ट्रेड होगा। तो 100 का कैसे होगा अगर उसमें ऑयल कम है तो? ऑयल का देखिए उसमें एग्रीमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉर अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये हो सकता है खत्म हो जाए जल्दी। उसके बाद सैंक्शंस एक बार खत्म हो जाते हैं रशिया के ऊपर, उसके बाद इंडिया कैन परचेज द ऑयल, एंड नाउ दे विल कंटिन्यू परचेजिंग द ऑयल अगर रेट कम मिले तो। अच्छा, अब एक बात करते हैं, एक और जो मैंने शुरू में बोला था कि रशिया ने एक गिफ्ट दिया इंडिया को, वो गिफ्ट है रिलॉज। इसे कहते हैं इंडिया रशिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है ये आज रेटिफाई हो गया स्टेट ऑफ ड्यूमा ने। अब आप पूछेंगे स्टेट ऑफ ड्यूमा क्या होता है? ये जैसे इंडिया में लोअर हाउस होता है ना, वैसे रशिया में भी ये लोअर हाउस होता है। और लोअर हाउस मतलब फेडरेशन असेंबली ऑफ रशिया का। और इसके अंदर 450 डिप्टीज होते हैं जो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे जो ये सब अप्रूवल्स होते हैं, जो परचेजिंग अप्रूवल्स हैं या कोई सैंक्शंस हैं, तो उसको वो एक तरीके से रेटिफाई करते हैं कि वो सही है या गलत है। तो उन्होंने वेट कर दिया ट्यूसडे को इंडिया रशिया रिलॉज पैक्ट।
अब ये रिलॉस पैक्ट, अब मैंने नाम तो आपको बता दिया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज। रेसिप्रोकल एक्सचेंज जैसे नाम बोल रहा है, ये एग्रीमेंट है जो स्ट्रीमलाइन करता है लॉजिस्टिक्स को। लॉजिस्टिक्स क्या मतलब? लॉजिस्टिक जॉइंट एक्सरसाइजेस, रिलीफ ऑपरेशंस और अदर कॉपरेशंस में ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट लॉजिस्टिक अप्रोच होगी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये तब काम आएगा जब कोई वॉर पे होगा। अगर दोनों कंट्रीज को मिलके कोई वॉर लड़नी पड़ी आज से 50 साल के बाद, तो जो ये एक वेटिंग है रिलॉस की, ये बहुत काम आने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसी में लॉजिस्टिक्स में ही इश्यूज होते हैं हमेशा। इसलिए जो जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, और इसका एग्रीमेंट हुआ है। और ये जो फरवरी में एक बार वो गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ, जयशंकर साहब के साथ जब मीटिंग में ये चीज हुआ था कि वी विल डू दैट एंड नाउ इट इज रेक्टिफाइड। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए और रशिया के लिए, दोनों के लिए, और इंडिया और रशिया दोस्ती के लिए। तो दोस्तों देखते हैं 4 तारीख को जब आते हैं पुतिन साहब, तो कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं, किन से मिलते हैं और कहां कहां जाते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।